बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे सुशोभित प्राण पिया हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार विंद में पर्दा हटा के प्रेम प्रणाम जी। डे 144 144वां दिन श्री सिंधी मंथन। आपका ज्ञान, इंद्रावती जी क्या कहती हैं, आपका ज्ञान यहाँ आके अटक गया है पिया जी। किस किस प्रकार से कन्विंस किया जा रहा है। कहती हैं ये देखिए ज्ञान को कैसे अटकाया, उसके सामने पर्दा लगा दिया है। ये ढूंढ रही हैं हम सारी, मिल रहनी है वो गुज वेद। देखिए बहुत ही सुंदर, वेल थॉट, वेल प्लान्ड थंबनेल। विजय भाई जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इंद्रावती जी का दिल उनके लिए नहीं, हमारे लिए टूटा पड़ा है। आज भी उनको चिंता है। तरहटी में बैठे प्राणनाथ जी आज भी यदि चिंता है हम सब रूहों की जागने की। उधर तो मस्त हैं अपने आनंद में, और इधर चिंता कि हम कब कब माया में फिर डूब जाती हैं। ये दुख उनको लगा हुआ है, किस तरह वाणी पिला दूं ये वापिस उस विश्वमय संसार में। इनका दिल वहां ना अटके। दिल पिया जी को देकर देखे कि कैसा आनंद प्राप्त होता है। आइए सुंदर साथ जी, आशा दीदी के मुख से अति प्यारा कीर्तन सुनते हैं, आनंद लेते हैं। अति प्यारा वाणी गायन और फिर चलेंगे श्री सिंधी की ओर।
सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नाम, सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जाए हंसी ना समाए, प्रेम पिए पिए संग लाए, प्रेम पिए संग लाए। खेलते दिन जाए हंसी ना समाए, प्रेम पिए संग लाए, प्रेम पिए संग लाए। एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया, एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया। खेल होत कमाल, खेल होत कमाल। कहियत नेह चल नाम, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नाम, सदा सुखदाई धाम। एक आवे दौड़ कर गिरे ऊपरा ऊपर, किन विध कहुए रंग, किन विध कहुए रंग। एक आवे दौड़ कर गिरे ऊपरा ऊपर, किन विध कहुए रंग, किन विध कहुए रंग। एक लरे पानी से जुथ जुथ से, एक लरे पानी से जुथ जुथ से। देखो इनको जन, देखो इनको जन। कहियत नेह चल नाम, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नाम, सदा सुखदाई धाम। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे, आए कदमों लगे सब संग, आए कदमों लगे सब संग। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे, आए कदमों लगे सब संग, आए कदमों लगे सब संग। कहे श्री महामती सब रंग रती, कहे श्री महामती सब रंग रती। क्यों कहूँ प्रेम तरंग, क्यों कहूँ प्रेम तरंग। कहियत नेह चल नाम, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नाम, सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्याम, साथ जी श्याम
सुखदाई धाम, कहियत नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ समाज की स्वर कोकिला आशा दीदी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसा कोई कोई भी वाणी गायन शायद नहीं होगा जो हमारी आशा दीदी ने ना गाया हो, चाहे उदास भजन हो, चाहे हर्षोल्लास से भरे हुए हो, किसी भी अवसर पे भजन वाणी गायन हर कुछ हमारी आशा दीदी के द्वारा गाया गया। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री सिंधी। और कौन सा प्रसंग चल रहा था श्री सिंधी में भी, वो भी प्रसंग चला करते हैं और वो भी अति अति सुंदर। इतना प्यारा लगा सुंदर साथ जी जब इंद्रावती जी ने कहा मुंह घर अर्स अजीम, प्रकरण 7 चौपाई 44, मुंह घर अर्स अजीम नूर जमाल मुंह कांध। कहते हैं मेरा घर अर्स अजीम है, सिंधी में बोला कितना मीठा सुंदर साथ जी। मेरे जो कांध हैं, मेरे जो प्रियतम है वो नूर जमाल अक्षरातीत हैं। लाड पारण मुंह जा, मेरे लाड पालने के लिए मुंह कारण के ही रांध, ये खेल मेरे कारण ही तो बनाया गया, ये हमें अच्छे से पता है। तो इलम चयो लाड पारिंदो ते में सक ना काए। कहते तारतम ज्ञान कहता है आपका कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलम ते इलम चयो लाड पारिंदो, कि आप हमारे प्रति अपने प्रेम को पूरा करेंगे, आप हमें लाड पालेंगे, हमारे लाड पारिंदो, लाड पूरे करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस संबंध में ये तारतम ज्ञान ने आपने लिखवाया है, आपने लिखा अपनी वाणी में कि आपको हमारे लाड पालने ही पड़ेंगे पिया जी। ये जो इच्छाएं आपके सामने रखी हैं, ये जो दावे हमने किए हैं, ये तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। जे जे भते मुंह नहारियो, मैंने जिस जिस दृष्टि से देखा, इल्मे सभे, सारी दृष्टियों को इलम से हमें पता लगा, तारतम वाणी ने इल्मे सभे डिन्नी पुजाए पहुंचा दिया, यानी कि पूरा कर दिया उन सारी इच्छाओं को। जैसी जैसी दृष्टि से मैंने देखा वैसे वैसे आपने पूरा कर दिया। तो बड़ा सुंदर स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया कितने प्रकार की दृष्टि, कहते खेल और परम धाम में आत्मा की दृष्टि हो सकती है। केवल दो ही लक्ष्य हो सकते हैं, आत्मा की दृष्टि या तो खेल में देखती है या फिर परम धाम में देखती है। बेसुधी में आत्मा जीव के माध्यम से जब खेल को देखती है तो क्या होता है, तारतम ज्ञान से फिर जागृत होती है, प्रेम द्वारा फिर परम धाम को देखने लगती है। कभी वो संसार को अत्यंत दुखमय रूप में देखती है, कब, जब पहली स्थिति होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। आत्मा की दृष्टि के दो लक्ष्य, आइदर खेल और परम धाम। पहले खेल में होती है, कोई भी आत्मा जब यहाँ पे है, शुरुआत अपने मानव जीवन की, इस जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, खेल में दृष्टि थी सुंदर साथ जी। तो फिर तारतम ज्ञान जैसे जैसे मिलता गया, जागृत होकर फिर परम धाम द्वारा, परमहंस ये कर चुके हैं, हमारा करना ये बाकी है, जागृत होकर प्रेम द्वारा परम धाम को देखने लगती है। तो जब पहली स्थिति होती है, यानी कि जीव भाव को ये आत्मा प्राप्त हो जाती है। दो स्थितियां आत्मा की कौन सी हुई, या तो ये जीव भाव को प्राप्त होती है या ये परात्म के भाव को प्राप्त हो जाती है। आत्म भाव में तो ये रहती ही नहीं है। या तो ये जीव भाव को प्राप्त होती है तो खेल को देखने लगती है, फिर इस पर्दे पे खेल को देखने लगती है, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। या फिर ये परात्म भाव को प्राप्त हो जाती है और फिर उस पर्दे पे, बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर है, फिर ये परम धाम को देखने लगती है। परात्म तो वहां पर्दे पे खेल देख रही है बैठ के, पर ये परात्म भाव को प्राप्त करके परम धाम देखने लग जाती है। कितनी कारीगरी है ये राज्य की। परात्म का जो तन वहां मूल तन बैठे हैं, वो फरामोशी में
राज्य के नेत्रों में नेत्र डाल के उनके हृदय में चल रहे इस खेल को, हृदय पट पर इस खेल को देखते हैं। पर आत्मा जब परात्म भाव को लेती है तो वो परम धाम को देखने लग जाती है। वो उनके हृदय पट से, बहुत ही सुंदर है ये, वो यहाँ के पट से खेल देखना छोड़ के, ये माया का पर्दा छोड़ के वो वहां परम धाम की तारतम ज्ञान से जागृत होके ये हो सकता है और प्रेम द्वारा देख सकते हैं परम धाम को। परात्म वहां मूल तन वहां बैठा है और वो धनी को देख नहीं पा रही, देखते हुए भी देख नहीं पा रही, पर आत्मा परात्म भाव को प्राप्त करके धनी को देख भी सकती है, बातें भी कर सकती है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट! क्या क्या राज छुपाए हैं पिया ने इस वाणी में। कहते हैं कभी कभी वो संसार को अत्यंत दुखमय रूप में देखती है। कभी मतलब जब पहली स्थिति होती है, जब वो जीव भाव को प्राप्त हो गई है तो संसार बड़ा दुखमय लगता है। अपनी अपनी चेकिंग कर लीजिए, टाइम टू चेक सुंदर साथ जी, रिमाइंडर टाइम। अगर हम संसार को दुखमय रूप में आज भी देख रहे हैं, संकेत है कि हम जीव भाव में स्थित हैं। तो कभी कभी वो अत्यंत दुखमय रूप में देखती है, जब पहली स्थिति होती है, जब वो जीव भाव को प्राप्त हो गई है और जो खेल को देख रही है, खेल को खेल की तरह देख रही है, इसी में रची बसी पड़ी है। कभी वो संसार को दुखमय रूप में देखती है, तो कभी, यानी दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं, प्रियतम के सुख की लज्जत देने वाला ये खेल है ऐसा मानती है। ये कौन मान सकता है जिसके लिए ये उत्सव हो गया है। सुख की लज्जत कहाँ आती है सुंदर सा जी? जब हम बड़े खुश होते हैं तब लज्जत आती है। ये कौन सी स्थिति में होता है? जब ये खेल बड़ा ही प्यारा लगने लग जाए, जब आंखों पे प्रेम का चश्मा चढ़ जाए तो पूरा ब्रह्मांड प्रेममयी सुखमयी मेहर का उत्सव दिखाई देने लग जाता है। ये तब होता है जब आत्मा परात्म भाव में स्थित हो जाती है। पहली स्थिति में ये दुखमय लगता है, मेहर सागर से मांगते हैं ठीक कर दो राजी, क्योंकि दुखमयी है, क्योंकि हम स्वयं को इसका पात्र समझे बैठे हैं, हम स्वयं को इसका पार्ट समझे बैठे हैं। हम भूल गए कि हम रोल निभा रहे हैं, हम पात्र हैं ही नहीं, हम तो देख रहे हैं बस। मैं आत्मा हूं, मैं जीव को ये सब करते हुए देख रही हूं। हम सोच रहे हैं मैं ही जीव हूं, जीव भाव को प्राप्त हो जाना। तो ये दो स्थितियों पे यदि नजर रहे ना सुंदर साथ जी, कैसे स्थिति मेरी धीरे धीरे से करवट लेके, सुंदर साथ जी कैसे करवट लेके बदलती जा रही है, कैसे पूर्व से पश्चिम की ओर होती जा रही है, कैसे जीव भाव से परात्म भाव में आत्मा की दृष्टि बदलती जा रही है। ये खेल है, बस इसको समझ लिया तो खेल की माइन्यूट डिटेल्स को हमने समझ लिया। तो अब बहुत ही सुंदर एक चौपाई स्वामी जी ने लिखी है, सुख हक इसके, और हमारे सुंदर साथ जी ने बहुत प्यारी उसको सजाया भी है। आज के आत्मिक नोटिस बोर्ड पे यही चौपाई लगा भी दी जाएगी, आप देखिए कैसे सजाया है। सुख हक इश्क के जिनको नाही सुमार, सो देखन की ठौर इत है। सो देखन, जो हक के इश्क के सुख थे, जिनकी सुमार नहीं है, बेसुमार हैं जो, सो देखन की ठौर इत है, जो रूसों करो विचार। हम तो दुख में ही नजरें दे के बैठे हुए हैं, हम तो सुखों को देखने का ठौर के लिए भेजा है हमें यहाँ, कि उन सुखों का असल स्वाद जो तुम्हें मिल सकता है ना, वो काल माया में मिल सकता है। सो देखन की ठौर इत है, पर कैसे देखेंगे? इस ठौर में तो आ गए, पर वो देखेंगे कैसे? जब आत्मा परात्म भाव में स्थित होगी, जब ये खेल दुख का खेल नहीं, मेहर का उत्सव लगने लग जाएगा, तब सुंदर साथ जी रूसों विचार करने के लिए बोल रहे हैं, रूसों करो विचार जी। ये देखिए परम धाम में श्री सागर प्रकरण 12 चौपाई 30,
परम धाम में अक्षरातीत के प्रेम का अनंत आनंद है। किंतु हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से रूसों यदि विचार करेंगे, आत्मिक दृष्टि से विचार करें, तो उन सुखों की पहचान इस जागनी ब्रह्मांड में होनी है। वहां तो सुख होते हुए भी हमें पता ही नहीं था, हम सुखों में पगी हैं, हम प्रेम में पगी हैं। उन सुखों की वैल्यू, उन सुखों की पहचान इस जागनी ब्रह्मांड में होनी है। तो अभी हम उन सुखों के बारे में सोचेंगे तो उनकी पहचान होगी, तारतम वाणी से पहचान करेंगे तो होगी। ऊपर ऊपर से पढ़ के फिर रोएंगे कि ये दुख, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब भाव ठप्पे हमने वहां के जरूर लगा रखे हैं 100%, पर जीव भाव को प्राप्त हुए हुए हैं अभी भी। सुंदर साथ जी पर भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, परम धाम में नूरी तनों से प्रेम और आनंद का, नूरी तनों में प्रेम और आनंद का विलास है। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश में हम अपने ज्ञान चक्षुओं से, ज्ञान को जीरो नहीं करना कि वाणी नहीं पढ़ेंगे, उनके हैं तो ले ही जाएंगे, नॉट एट ऑल। ज्ञानमयी स्वरूप है ये सुंदर साथ जी। वांगमयी कलेवर, वांगमयी स्वरूप यानी ज्ञानमयी शरीर होता है उसका मतलब। कलेवर का मतलब शरीर होता है सुंदर साथ जी। ज्ञानमयी तन लेके खड़े हैं वो, ये बनता है इनसे तन, बिलीव मी। बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, एक एक चौपाई आगे आती है, तन धारण करती चली जाती है धनी जी का। जिस शब्द ने बाला पहना होता है वो ठीक बाले के स्थान पे जाके स्थित होता है। जो शब्द झांझरी पहनकर झनझन करता हुआ पास में आता है ना, वो ठीक चरणों में वही जगह आके फिट होता है जहां झांझरी को होना चाहिए। ये ज्ञानमयी वाणी को हल्के में मत ले लीजिएगा, क्योंकि पहले ज्ञानमयी स्वरूप ही खड़े होंगे सुंदर साथ जी, फिर उसके बाद प्रेम भरना शुरू हो जाएगा उस स्वरूप में, और साक्षात राज्य सामने खड़े होंगे। और इस प्रक्रिया में भी केवल एक एक शब्द आता हुआ सा महसूस होता है, ऐसे लग रहा है बाजंत्र बजाते हुए हर शब्द आ रहा है हमारे पास, इस खेल को उत्सव बनाते हुए, और अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट फिट होके पिया जी का पूरा नूरी ज्ञानमय स्वरूप बन जाता है। उसके बाद उसमें प्रेम की तरंगें प्रवाहित होने लगती हैं, और मूल मिलावे में बैठे स्वरूप और इस स्वरूप में कोई अंतर नहीं रह जाता। तारतम वाणी ये कर सकती हैं, ये उठ उठ के आते हैं, यहाँ के महल उठ उठ खाने धाए सुंदर साथ जी, और ये शब्द उठ उठ के हृदय में आते हैं और फिर बैठने नहीं देते, उठा देते हैं, जगा देते हैं। इनसे कनेक्शन, एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं सुंदर साथ जी, उसको कनेक्शन नहीं कहते हैं। कनेक्शन इज समथिंग एल्स। रट तो कोई भी लेगा, मीनिंग भी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, रट लेंगे, एक ही चौपाई हो, एक ही बिंदी चाहे आपने उसको ऐसे देखा सुंदर साथ जी। कनेक्शन, निस्बत, कनेक्शन इज निस्बत, संबंध। निस्बत को जिसने समझ लिया ना कि मेरा संबंध क्या है इनके साथ, बस उसने पा लिया। वो कहते हैं तू नख के नूर में ही डूब जा, पूरी वाणी की भी तुझे पढ़ावे आप खसम, होता है। पर इतना प्रेम होना चाहिए। और इजीएस्ट वे आई ऑलवेज से सुंदर साथ के प्रति और पूरे ब्रह्मांड के प्रति एक भावना, एक विचार भी ऐसा ना आए अंदर, बहुत जल्दी राह आसान हो जाती है।
दौड़कर प्राप्त कर लेते हैं सुंदर साथ जी। हम कहते हैं इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश में हम अपने ज्ञान चक्षुओं से इश्क और आनंद की, ये देखिए सुंदर साथ जी, ज्ञान को कहाँ हल्के में ले रखा है हमने। हम तो इश्क इश्क गाएंगे, प्रेम प्रेम गाएंगे, बस ज्ञान को वाणी मंथन नहीं करेंगे हम, नहीं चलेगा। ज्ञान चक्षु तब खुलेंगे जब वाणी पढ़ेंगे। ज्ञान चक्षुओं से मारिफत का भी पता लगेगा। जब तक पहचान नहीं होगी उस स्थिति में जाएंगे कैसे? हमें पता ही नहीं वो स्थिति होती कैसी है। पहले बताएंगे वो होती कैसी है, पहले बताएंगे मैं कैसा हूं, पहले बताएंगे ये आनंद होता कैसा है, पहले बताएंगे ज्ञान से, अंदर उतार देंगे। और उसका विलास भी, ज्ञान का विलास भी इतना सुंदर होता है। सुंदर साथ जी, आप सोचिए श्री जी को क्या विलास ज्ञान का आया, जिनके अंदर स्वयं अक्षरातीत बैठे हैं। इंद्रावती की आत्म को कुरान के बारे में भी पता लगा। क्या विलास, 3 दिन तक खुशहाली से उठ नहीं पाई, और ऐसा होता है। इल्म का विलास भी कई बार इतनी खुशी दे देता है कि उठा नहीं जाता सुंदर साथ जी। जहां बैठे हैं वहां पे स्टैचू हो जाते हैं कितने पलों के लिए। शरीर, कहते हैं चितवन में तन को स्थिर हो जाना चाहिए। इल्म के विलास में भी ये ताकत है, ये बल है इनिशियल स्टेजेस में। जैसे ही कोई ऐसी नई बात पता लगती है, वाह राज जी, ये किया है आपने हमारे लिए, ये वाणी में आपने रखा है। ऐसे स्थिर हो जाता है कि शरीर को, तन को पता ही नहीं लगता मैं कहाँ पे हूँ। चितवन में स्थिर करना होता है, ये चितवन कम है हमारे लिए सुंदर साथ जी। वाणी में डूब के देखिए, तन वैसे स्थिर हो जाता है। कितनी बार उसके होने का एहसास ही नहीं होता, उसका अस्तित्व ऐसे लगता है खत्म हो गया है। फिर मन हिलना बंद होता है, उसका अस्तित्व समाप्त होता है। फिर आत्म की बारी आती है सुंदर साथ। तन, जीव और फिर आत्म की बारी आती है। और अति सुंदर ये एहसास होता है, अति सुंदर, अति सुंदर। कहते हैं ज्ञान चक्षुओं से। और मेरा ऐसा मानना है कि सुंदर साथ को ये एहसास, मीठा एहसास धीरे धीरे होने लगा है। नहीं तो नहीं बदलता कोई भी। हम कहते जरूर हैं प्रेम बाद में आता है, उसकी सुगंधी आती है फिर बदलना शुरू होते हैं सुंदर साथ जी। खींचे चले जाते हैं आकर्षण में उस सुगंधी की तरफ। प्रेम आता है तो रहनी बदलती है, रहनी बदलती है तो वो प्रेम आता है। जो नाम भी ब्रह्म सृष्टि प्रेम का यहाँ लाई है ना, पिया उसकी सुगंधी अंदर देते हैं तब हम आकर्षित होते हैं। ब्रह्मवाणी पढ़ना, मंथन करना कोई आसान बात नहीं है। वो देते हैं, पहले तो हम बैठते हैं। कहते हैं ज्ञान चक्षुओं से इश्क और आनंद की मारिफत को जान सकते हैं। प्रेममयी चितवनी द्वारा, पहले ज्ञान चक्षुओं की बात कर रहे हैं, उसके बाद अब चितवनी की, यानी पहले वाणी मंथन की बात कर रहे हैं, अब चितवनी द्वारा अष्ट प्रहर की लीला सहित पहले जान सकते हैं। उसके बाद संपूर्ण पक्षों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं और उस अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं जिसमें आत्मा और परात्म में भेद नहीं रह जाता, यानी आत्मा परात्म भाव को प्राप्त हो जाती है, एक ही हो जाती हैं दोनों सुंदर साथ जी। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। आत्मा परात्म भाव को प्राप्त होके पूरे 25 पक्षों में घूम लेती है। परात्म नहीं घूम सकती। आत्मा राज्य से बातें भी कर लेती है, परात्म नहीं कर सकती। प्रेजेंट जो अभी सिचुएशन चल रही है, ये उसके भाव को प्राप्त होके वो कराती है जो उस साक्षात वहां मूल तन बैठे हैं वो नहीं कर सकते। कैसी ये कारीगरी है मेरे धनी, कैसे खेल बनाया है, इतना सुंदर। इसको जानने में इतना आनंद है। सोचो ये खेल कितना आनंदमय होगा यदि
ओनली वन थिंग, यदि हम उसमें डूब जाए ना, तो ये देखिए खेल कितना सुंदर, हर पल उसके हृदय के भेद खोलता हुआ सा प्रतीत होगा सुंदर सा आज। और उसके आगे देखिए स्वामी जी क्या लिखते हैं, यही वाली चौपाई हमने अभी पढ़ी। अब कहते हैं इसी प्रकार धाम धनी को देखने का, हमने कौन कौन सी सिचुएशन की सुंदर साथ जी, दो प्रकार के भाव आत्म दृष्टि के हो सकते हैं, एक तो खेल का और एक परम धाम का, यानी एक जीव भाव को प्राप्त होना और एक परात्म के भाव को प्राप्त हो जाना। अब ये बताइए, अभी अभी हमने श्री सिंधी में किया था, कभी वो कैसे देखती है और कभी कैसे देखती है, कभी तो जीव के माध्यम से खेल को देखती है और कभी तारतम ज्ञान से जागृत होकर प्रेम को अर्जित करके प्रेम द्वारा परम धाम को देखती है, जब दूसरी स्थिति होती है। अब फिर से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसी प्रकार धाम धनी को देखने का, अभी कितना सुंदर ये टीका है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सुंदर साथ जी पहले खेल को देखने का नजरिया बताया, इधर देखती है या फिर उधर देखती है, अब धामधनी को देखने का नजरिया बता रहे हैं। बहुत सुंदर श्री सिंधी वाणी, अर्थ और भावार्थ तो सुंदर साथ जी अति अति सुंदर। धामधनी को देखने का नजरिया कैसा होता है, कभी तो कहते हैं प्रियतम को प्राणनली से भी अधिक मानती है कि मेरे सहरग से भी नजदीक हो, तो कभी कहती है परम धाम में हो, कभी कहते हो इतने पास हो, कभी कहती है इतने दूर हो। कितना सुंदर, कभी तो प्रियतम को क्या कहती है, मेरी प्राणनली से भी सेरक से भी अधिक नजदीक हो, और कभी क्या कहती है, परम धाम में बैठे हो। कभी विरह में तड़पाते हो ऐसा कहती है, कभी एक ही बार, कितनी सुंदर चौपाइयों में बताया कि आप मुझे विरह में क्यों तड़पा रहे हो, और कभी क्या कहती है, 10 बेर जी जी करते हो आप आके। आत्मा की स्थिति ऐसी होती है, कभी तो सर्वस्व समर्पण कर देती है, और क्या कहती है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, आप दिखाओगे मैं तभी देखूंगी। और कभी दीदार ना देने पे गिले शिकवों की झड़ी लगा देती है, जैसे इंद्रावती जी ने लगा रखी है। तो कभी कहते स्वयं को अंगना बन के आशिक के रूप में प्रस्तुत कर देती है, कभी माशूक के रूप में प्रस्तुत कर देती। हमारा खेल ये होना चाहिए, ये खेल खिलाने आए थे पिया जी, इस खेल दिखाने के बहाने ये खिलाने आए थे। कभी हमारे दिल में चले 10 बेर करूं जी जी, कभी तो 10 बेर जी जी करते हो। ये बातें करनी सिखा रहे हैं हमें धनी जी से। और कभी क्या कहती है, विरह में तड़पाते हो, कभी कहती है 10 बार मेरे पीछे पीछे आते हो, पीछे मेरा हरी फिरे, मेरे को नहीं जाना पड़ता उसके पीछे। और कभी सब कुछ समर्पण कर देती है, और कभी कहती है दर्शन क्यों नहीं देते, कभी ऐसी होती है कभी ऐसी होती है, सारा दिन गिले शिकवे होते हैं उसके साथ, कभी अंगना बन के आशिक बन जाती है, कभी माशूक बन जाती है। तो कभी मारिफत की दृष्टि से कभी अलग हो जाती है, और कभी मारिफत की दृष्टि से धनी के स्वरूप में स्वयं को समाहित कर अपने अस्तित्व को मिटा देती है। कितनी सुंदर अवस्थाएं हैं ये सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर अवस्थाएं हैं। सारा दिन यही बातें हमारे हृदय पटल पे रहें तो कैसे भूल सकते हैं। ये बातें हमने पिया जी से करनी है सुंदर साथ जी। ओहो, जान अर्पण कर दिया या रूह समर्पण कर देवा, कहते क्या अर्पण कर दूं, प्राण अर्पण कर दूं आप पे, रूह समर्पण कर दूं, क्या कर दूं पिया जी, जान अर्पण कर दिया, जान रूह समर्पण कर दिया, पर तू ते अंदर वसदाए, तुम तो मेरे अंदर बसते हो, क्या न्योछावर मैं तुम पे कर दूं पिया जी, पर तू ते
अंदर वसदाए, दिल करदा खुद नू दर्पण कर दिया। खुद को ऐसा लगता है ना मेरे अंदर बैठे हो पिया, मैं ही दर्पण बन जाऊं तो आप दिखना शुरू हो जाओगे। मैं खुद को दर्पण बना लूं, तेरे दर्शन तो हों कम से कम। क्या करूं कि आप मेरे सामने आ जाओ, आपका दीदार हो जाए। कितना दर्द है सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी के उसमें कितना दर्द है। उनको एक ही है कि बस किसी तरह से इनको दर्शन हो जाए, कैसे हो। कभी ये करो, कभी उनके साथ गिले शिकवों की झड़ी लगाओ, चितवन में बैठो, ये बातें करो उनके साथ। कहते तो हो कि मैं 10-10 बेर जी जी करता हूँ, आते क्यों नहीं हो फिर। एक बार साध करो, मैं तो बैठी हूँ रिझाने धनी जी, करो ना मेरे विकारों को दूर। आओ ना 10-10 बार, मैं एक बार पुकारूं, एक बार तो आइए धनी जी। इतनी सुंदर बातें हमें धनी से करनी है। बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी, इतना प्रेम जो शब्दों में ना लाया जा सके। पण हित अच्छी इलम अटक्यो। कहते हैं परंतु यहाँ पे आके ना आपका तारतम ज्ञान अटक गया है। अच्छी इलम अटक्यो, जे कड़ी ना अटके कित, कभी कहीं नहीं अटकता, ना कोई इसमें संशय होता है आपके तारतम ज्ञान में। यहाँ आके इलम कैसे अटक गया, कैसे अटक गया सुंदर साथ जी। आपके इलम में लिखा हुआ था ये सारा कुछ, ये कैसे अटक गया यहाँ पे। मुंह नहारे नहारे नहारियो, कितना सुंदर है ये। उनको सिंधी आती होगी सुंदर साथ जी, कहाँ से अंदर से ये मीठी भाषा निकल रही है उनके। मुंह नहारे नहारे नहारियो, कहते मैंने बार बार देख 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 कर आपको निहारा देखा, तो अच्छी अटक्यो हित, तो स्पष्ट हुआ कि आपका तारतम ज्ञान यहाँ पे आके अटक गया है। कौन सा अटकाव हो गया है सुंदर साथ जी ऐसा, पिछली चौपाई में क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप हमारी, आपने तारतम ज्ञान में लिखा है कि आप अर्श मेरा है ना, अर्श मेरा घर है। मुंह घर, मुंह घर क्या था सुंदर सा जी, अर्श अजीम। हाँ जी, मुंह घर अर्श अजीम, और नूर जमाल मुंह कांध, लाड पारन मुंह जा, मुंह कारण के रांद। मेरे लाड पालने के लिए आपने खेल बनाया था, तारतम ज्ञान अटक गया, लाड नहीं पाल रहे आप हमारे, इच्छाओं को करोड़ गुना करके पूरी नहीं कर रहे पिया जी। तो इसीलिए आपने लिखा था पूरा आप हमारे प्रति प्रेम को पूर्ण करेंगे, इसीलिए खेल बनाया था कि हमारी प्रेम की सारी इच्छाओं को धामधनी पूरी करेंगे। कहाँ गया आपका तारतम ज्ञान, यहाँ आके अटक गया है ये, उत्तर नहीं दे पा रहे अब आप हमारी बात का, अटक गए हो आप। अब आपको उत्तर नहीं आ पा रहा पिया जी, अंगनाओं की संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं ना, तो दीदार देकर वही 3 बातें बार बार दोहराएंगी इंद्रावती जी, पूरी सिंधी में दोहराएंगी। दीदार देकर, दिल देकर, मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते फिर। रिप्रेजेंट हमें कर रही हैं। कहते हैं स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, कहते हैं नेता हो ना, एक कोई नेता का एग्जाम्पल भी देते हैं आप कि कम्युनिस्ट कंट्री हो, नेता तो बड़ा अमीर है पर रिप्रेजेंट वो किनको कर रहा है, गरीबों को। गरीबों का नेता है, घर तो खुद का घर उसका अरबों का है, पर क्या कहेगा खड़ा होके, हम गरीब हैं हमारी मांगे पूरी की जाए। इंद्रावती जी तो बड़ी अमीर हैं सुंदर साथ जी, गरीब तो हम हैं जिनको दीदार मिले नहीं, गरीबी पड़ी हुई है, इसकी दरिद्रता है। इंद्रावती जी तो बहुत अमीर हैं, उनको तो कब के मिल गए। रिप्रेजेंट हमें करती हुई कह रही हैं पिया जी दर्शन दे दो, हमारी गरीबी को दिखा रही हैं सुंदर साथ जी, हमें रिप्रेजेंट करके कि ये बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे धनी। कैसे कन्विंस कर रही हैं, सामने खड़े हमारे पिया जी को जज के रूप में भी मुस्कुराते बैठे हैं। तारतम वाणी भी अपनी ही हाथ में पकड़ रखी है, साहिदियां भी अपनी, वचन भी अपने, इंद्रावती के अंदर भी खुद ही बोल रहे हैं, और हम रूहों के अंदर भी स्वयं ही बैठे हैं। कैसा प्यारा ये खेल है, एक पल नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी।
बस एक बात दिल में बिठा लीजिए, उनके बिना यहाँ कोई नहीं है, केवल वही है परमानेंटली, अखंड सुख देने वाले अखंड पति हमारे वही हैं। जिस दिन ये ईमान पक्का हो गया, यहाँ के शिकवे शिकायतें गिले वैसे ही खत्म हो जाएंगे, और सिंधी तो इससे कहीं ऊपर उठ के बात करती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। यदि सर्व सुंदर साथ जी की जय का जयकारा, जय घोष करना है, तो सर्व सुंदर साथ के लिए अपने हृदय में प्रेम जरूर भरना है। तब ये जयकारा लगाया हुआ सार्थक है, नहीं तो ये निरर्थक है। सुंदर साथ जी, कहना नहीं है, अब करना है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। त्रुटियों के लिए हमेशा क्षमा करते रहिएगा। प्रणाम जी।